दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आपके सामने कि इस साल की दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी जो है वो आपके सामने आ चुकी है। जी हां, ये वैकेंसी है दोस्तों सहायक अवर निरीक्षक यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेटर की बिहार पुलिस रेडियो के अंदर। दोस्तों कितनी पोस्ट है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो टोटल आपकी जो पोस्ट है वो है 462 पोस्ट है। ये पोस्ट आगे बढ़ेंगी भी, है ना, पूरे चांसेस है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसी देखा जाए तो वो बड़ी है। आपका आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है जो 4 फरवरी है और अंतिम तिथि है 4 मार्च है, यानी 1 महीने तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों आगे इसके डिटेल में देखेंगे। वेतन मास की बात करें तो लेवल 5 की जॉब है। आपका आवेदन शुल्क केवल 100 रुपए है और आप 21 साल से लेकर 42 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो जनरल की 185, ईडब्ल्यूएस की 46, अनुसूचित जाति यानी एससी की 74, एसटी की 05 वैकेंसी है, जो ईबीसी है वो 83 वैकेंसी है, पिछड़ा वर्ग बीसी है 55 वैकेंसी है और महिलाओं की अलग से 14 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप टोटल अगर 35% महिलाओं को रिजर्वेशन दे रखा है बिहार की वैकेंसी के अंदर, तो आपकी यहां पे अलग अलग कैटेगरी वाइज महिलाओं की क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं कि इतनी महिलाएं हैं जो सेलेक्ट होंगी। अगर हम योग्यताओं की बात करें तो दोस्तों यहां पे पहली बात तो शैक्षणिक योग्यता कब से लागू होगी, 1/8/2025 तक डिग्री पूर्ण होना चाहिए। इस बात का ध्यान रख लें, यानी पिछले साल 8वें महीने तक आपका पास रिजल्ट विल्ट आ जाना चाहिए, आपके पास उस टाइम तक की डिग्री, मतलब आपके पास कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। पहली बात। दूसरी बात है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में बीएससी होने चाहिए विज्ञान में। पहली बात तो विज्ञान के स्टूडेंट होने चाहिए और आपके पास या तो फिजिक्स होनी ही चाहिए या फिजिक्स इक्विवेलेंट सब्जेक्ट की फॉर्म में जरूर होने चाहिए, यानी भौतिकी विषय होना अनिवार्य है। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी किया है, जैसे आपने बीटेक किया है जिसमें फिजिक्स है आपके पास, चाहे आपने कोई और इक्विवेलेंट डिग्री लिया है जिसमें फिजिक्स होना अनिवार्य है, क्या होना, फिजिक्स विषय होना अनिवार्य है, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। न्यूनतम अंक की बात करूं तो सामान्य है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी ईबीसी 50% अंक चाहिए पेपर में क्वालिफाई करने के लिए। एससी एसटी के लिए 45 अंक चाहिए दोस्तों। अब है आयु सीमा की गणना। तो आयु सीमा की गणना 1/8/2025 के अकॉर्डिंग की जाएगी। सामान्य 21 से लेके और 37 वर्ष तक भर सकते हैं। आपकी सामान्य महिला है, बीसी है, ईबीसी है, पुरुष महिला दोनों 21 से लेकर 40 वर्ष, और एससी एसटी है, पुरुष महिला 21 से लेकर 42 वर्ष तक भर सकते हैं। रिलैक्सेशन की बात करूं तो बिहार सरकार के सेवकों के लिए 3 वर्ष सेवा पूर्ण को 0.5 यानी 5 साल की छूट है और भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष की छूट दे रखी है दोस्तों। अब हम बात करें कि इसमें, क्योंकि ये जॉब है जो पुलिस में है, तो इसकी हाइट और चेस्ट और गोला फेंक जो चीजें हैं, मतलब पीएसटी के लिए क्या क्या चाहिए, तो फिजिकल स्टैंडर्ड है। पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए हाइट की बात करूं तो जनरल या बीसी के पुरुष को 165 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट, ईबीसी एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट चाहिए। सीना की बात करूं, केवल पुलिस की बात, सीना पुरुषों की बात करूं, केवल पुरुष का ही मेजर किया जाएगा, फीमेल का जो एक्सपेंशन है उसको नहीं देखा जाता। तो जनरल बीसी ईबीसी के लिए 81 से 86 यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव, और एससी एसटी के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर, मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फैलाव अनिवार्य है। और महिलाओं के लिए वेट दे रखा है 48। अगर केजीएस से वेट कम है तो अपना वेट बढ़ाना शुरू करें आप, क्योंकि पीएसटी में दिक्कत आएगी फीमेल को। चयन प्रक्रिया की बात करूं तो किस तरह से, पहले रिटर्न एग्जाम होगा, इसमें 2 तरह के एग्जाम होंगे, प्रीलिम्स और मेंस, है ना। और आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी ना दोस्तों, ये पेपर जो सेकंड होगा ना उसके बेसिस पर मेरिट बनेगी। इसमें फिजिकल केवल पास होना जरूरी है, प्रीलिम्स केवल पास होना जरूरी है। उसके बाद दूसरा चरण होगा पीईटी, दौड़ होगा, कूद होगा, गोला फेंक होगा, केवल क्वालिफाइंग है। फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी दोस्तों। आपको यह बता दूं कि स्टार्टिंग में आपके 20 गुना अभ्यर्थी हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद में जो मेन परीक्षा है उसके अंदर 5 गुना, फिर आगे मेरिट लिस्ट बनेगी। तो यहां पे देखा जाए, प्रारंभिक परीक्षा है, प्रीलिम्स है, इसके अंदर 2 सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा है।
जीके जीएस और करंट अफेयर मिला के 40 क्वेश्चन आएंगे। 100 का टोटल पेपर होने वाला है दोस्तों। 60 नंबर के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आने वाले हैं भौतिकी से। यानी अगर आपकी फिजिक्स अच्छी खासी है, मैं बता रहा हूं इसमें सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हैं। तो प्रीलिम्स में आपका 60 नंबर की भौतिकी, बाकी जीके जीएस और करंट अफेयर हैं 40 नंबर के। इसके बाद अगर इसमें क्वालिफाई कर गए तो मेंस का एग्जाम होगा। मेंस के अंदर देखने से पहले हम देख लें कि प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन हैं, 2 घंटे मिल रहे हैं, 200 जो अंक हैं उसके लिए आई थिंक पेपर है, और नेगेटिव मार्किंग है 0.2, है ना। आपके 20 गुना अभ्यर्थी इसके अंदर सक्सेस होंगे, है ना। 20 गुना अभ्यर्थी और मिनिमम 30% नंबर लाना जरूरी है। अगर हम भाषा ज्ञान की बात करें, अब जो पेपर सेकंड होगा, पहले में पास होने के बाद सेकंड में 2 पेपर है। पहला है भाषा ज्ञान का और दूसरा है भौतिकी का। भाषा ज्ञान वाला पेपर है क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें 50 क्वेश्चन हिंदी के, 50 इंग्लिश के आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 30% लाना जरूरी है। मेरिट में इसका कोई यूज नहीं है, बस क्वालिफाई होना चाहिए। पेपर सेकंड जो आपका मेरिट बनाएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 अंक के होंगे, 2 घंटे का होगा, आपका ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होगा, और मेरिट लिस्ट इसी के आधार पर बनेगी, नेगेटिव 0.2 होगी, है ना। नेक्स्ट है, उसके बाद में जब सेकंड पेपर भी क्वालिफाई हो जाएगा तब आपको क्या बनेगा, शारीरिक दक्षता करनी पड़ेगी, पीएसटी और पीईटी बोल सकते हैं, वो देनी पड़ेगी। दौड़ है पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर सेम टाइम में। ऊंची कूद की बात करूं, पुरुष में 3 फीट 6 इंच है, महिलाओं के लिए 2 फीट 6 इंच है। लंबी कूद पुरुषों के लिए 10 फीट है, आपकी महिलाओं के लिए 7 फीट है। गोला फेंक की बात करूं तो आपका 16 पाउंड का गोला होगा, 14 फीट है। 12 पाउंड महिलाओं के लिए, 8 फीट फेंकना जरूरी है। दौड़ के अलावा बाकी सारी प्रतिस्पर्धाओं में आपको यहां पे मौके मिल रहे हैं, और उन मौकों की जो संख्या है मैं आपको और दिखा देता हूं। तो देखो, मौकों की संख्या 3 मौके दिए जाएंगे। तो देखो टोटल अगर देखा जाए मेरिट कैसे बनेगी, तो मेरिट बनने के लिए मुख्य परीक्षा जो सेकंड पेपर होगा फिजिक्स का, उसके आधार पर बनेगी। जन्म तिथि अधिक उम्र वालों को वरीयता दी जाएगी अगर समान अंक है। शैक्षणिक योग्यता, अधिक योग्यता को वरीयता दी जाएगी। जो शैक्षणिक योग्यता बीएससी के बाद एमएससी या पीएचडी वगैरह कर रखे उनको ज्यादा वरीयता है। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी, प्रीलिम्स के अंक हैं, चौथे हैं। प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रीलिम्स के अंक जो माने जाएंगे वो केवल क्वालिफाइंग नेचर के हैं। और आपका नाम वर्णमाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से भी आपकी मेरिट देखी जाएगी। तो प्रीलिम्स के अंक हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, आपकी शैक्षणिक योग्यता है, जन्म तिथि जो ज्यादा एज के हैं उन लोगों को क्या दी जा रही है, समानता दी जा रही है। ये मतलब इनको वरीयता, समानता नहीं वरीयता दी जा रही है। टाई ब्रेकर नियम वाला ये रूल है जिसमें बराबर अंक लाने पे ये चीजें देखी जाएंगी। कैसे फॉर्म भरना होगा, आवेदन कैसे करना है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास परमानेंट होनी चाहिए क्योंकि इसी पे सारी चीजें होंगी। फिर आपका भुगतान होगा, इसमें एसएमएस या ईमेल आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद में पार्ट 2 में फॉर्म भरना शुरू होगा। सारी की सारी व्यक्तिगत और माता पिता के डिटेल होंगी, शैक्षणिक योग्यता होगी, फोटो और हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद में ही ये अपलोड कर दिया जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद में वापस से एडिट नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम ही ध्यान रखो कि किसी तरह के एरर ना हो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपको फोटोग्राफ है, रंगीन फोटो होना चाहिए, 2 महीने के अंदर अंदर खिंचाया हुआ होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, 15 से 25 केबी का और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में अलग अलग है। काली या नीली किसी भी इंक का यूज कर सकते हैं। सफेद कागज पे होने चाहिए, 15 से 25 केबी की साइज होना चाहिए। अब देखो आवेदन रद्द क्यों हो जाते हैं कि आवेदन का पार्ट भरा है, सबमिट नहीं किया, सेकंड फोटो या हस्ताक्षर जो की है वो क्लियर नहीं है, एक अभ्यर्थी द्वारा अधिक से फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपकी जो आरक्षण की कोटी है वो गलत भर दी है, पेमेंट जो चार्ज है, पेमेंट चार्ज बैंक है, ये मतलब पेमेंट जो बैक आ गया है, मतलब जब आपने पेमेंट किया वो रिटर्न हो गया है, ये भी एक रीजन होता है, या गलत जानकारी दे दी है आपने दोस्तों, ठीक है। अंतिम चेकलिस्ट की मैं बात करूं तो 4 फरवरी से लेके और 4 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम तिथि का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। सबमिट करने के बाद रिसीप्ट जरूर लेना है। अपना रजिस्टर मोबाइल और ईमेल एक ही होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए, यह आपको ध्यान में रखना है। अब आती है दोस्तों कि आप किस तरह से आप पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनके लिए हमने बैच भी लॉन्च
किया है, आप सारे के सारे बैचेस को पढ़ सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप बैच में कैसे एनरोल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कहां, इसी वीडियो के नीचे जाना होगा। ये यूट्यूब की क्लास है, यूट्यूब का वीडियो चल रहा है, इसी के नीचे आ जाइएगा। यहां सुपर पास लाइव ट्रायल लगा हुआ है और सुपर पास लाइव बाय नाउ वाला ऑप्शन है। ये ट्रायल वाला है जो ₹1 का है, केवल 2 दिन पढ़ सकते हैं ₹1 पे करने के बाद। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ₹1 का ऑप्शन दिखेगा। ये QR को स्कैन करके आपको पेमेंट कर देना है और आप क्या कर सकते हैं, ट्रायल ले सकते हैं। बट जिसे लेना है कि भाई मुझे तो साल भर के अंदर जितने भी एग्जाम है सबकी तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी वीडियो के नीचे दूसरी लिंक लगी हुई है, टेस्ट बुक सुपर पास लाइव बाय नाउ, है ना, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, तो आप ऑटोमेटिक कहां पे पहुंच जाएंगे, इस तरह से। अगर आप ₹1 का ट्रायल लेना चाहते तो 1 का लें, 3 महीने का लेना चाहें तो 3 महीने का ले लें, जो 429 में, 12 महीने का लेना चाहें तो 1399 में। इसमें सारी की सारी सब्जेक्ट कवर करी जाएंगी। 1 साल के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे सब के सब आपको कवर करे जाएंगे दोस्तों। अब आप किसी भी तरह की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे फॉलो करना चाहें, मुझसे बात करना चाहें तो प्रेम सर टेलीग्राम ग्रुप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो आप टेलीग्राम पे इससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको जो भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, जिससे हम आप लोगों की हेल्प कर पाए दोस्तों। और फॉर्म को जरूर भरिएगा, और इस बार आपका जो दरोगा है वो एग्जाम पार होना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इवेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।